हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेसिकली नहीं है उतना, बट बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स। तो इससे पहले आपने जो नंबर्स देखे होंगे, दिस इज व्हाट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड देन व्हाट रियल नंबर भी हमने देखा। सो नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक नए टाइप का नंबर है। अगर आपने नंबर्स की सारी कैटेगरी को देख लिया होगा और सारे नंबर्स को अगर यूज कर लिए होंगे तो 10th क्लास में याद होगा, जब हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे तो कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन थे जो नेचर ऑफ रूट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब जिसका रियल सॉल्यूशन नहीं था। ना सपोज अगर हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में जब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ना करे, रियल नंबर ना हो, सो वी विल शिफ्ट दिस स्क्वायर टू राइट हैंड साइड एंड दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ -1। सो ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव में आ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। और इन केस ऑफ मैथमेटिक्स इमेजनरी नंबर इट मीन्स व्हाट, complex number. Okay, so this negative of root is called what, complex number, right? और इस complex number को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज आयोटा, राइट? आयोटा, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा। आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1। नाउ सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो -3, सो वी विल राइट इज व्हाट माइनस, मतलब √3 एंड -1 को हम रिप्लेस करेंगे किससे, आयोटा से। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें किससे, z से। ये मतलब वो इंटीजर वाला z नहीं है। एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। सो दिस फॉर्म इज व्हाट, complex number. Okay, so before we start exercise, let's more some facts about this complex number. So now the complex number is maybe in the form of, this is what, x plus iota of y. ठीक है, so a में हो b में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। here a b और x y, this is what, real number। ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। आई क्या होगा, हमारा आयोटा होगा। और जब इन दोनों से मिक्स होकर एक फॉर्म बनकर आएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो नाउ द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास दिस इज व्हाट, z1 है x प्लस आयोटा y, और z2 इज व्हाट, a प्लस आयोटा b। नाउ वी नीड टू ऐड z1 और सब्ट्रैक्ट z2, मतलब ऐड और माइनस करना हो। तो x प्लस आयोटा y प्लस और माइनस जैसा भी साइन होगा एज पर रिक्वायरमेंट, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट होगा दिस इज ऐड विद व्हाट, रियल, एंड नाउ प्लस माइनस आयोटा, इमेजनरी पार्ट इज ऐड विद इमेजनरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ रह गया हमारा, दिस इज व्हाट, मतलब जो a पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रियल पार्ट, एंड दिस इज विद, इसके साथ आयोटा होगा हमारा, दिस इज व्हाट, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, मतलब दो फॉर्म है, एक रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एम, इमेजनरी पार्ट, राइट? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये हो गया। सेम मल्टीप्लिकेशन का भी है। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2 हो, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा हम पहले लिख रहे हैं, बस जो मेन है हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पे ध्यान रखना। सो ब्रैकेट वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हम ओपन करते हैं a मल्टीप्लाई एक्स, a मल्टीप्लाई वाई, अब इसके साथ आयोटा है तो आयोटा लगा लेंगे, प्लस b मल्टीप्लाई एक्स, b के साथ आयोटा है, एंड देन b मल्टीप्लाई वाई, और यहाँ पे आयोटा का क्या है, स्क्वायर। और एज वी नो द स्क्वायर वैल्यू ऑफ आयोटा इज वॉट, 1, सो आयोटा -1, सो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, √1। सो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज व्हाट, -1, राइट? तो यहाँ पे जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1। सो रियल पार्ट हम ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा ये -1, सो ax माइनस by, नाउ प्लस यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, सो ay प्लस bx। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेम वैसे ही डिवीजन का भी होगा। अब डिवीजन में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी रियल नंबर को जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है रूट में, तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ भी करना है हमें, कोई वैल्यू हो सब फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज व्हाट, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद व्हाट, ए आयोटा बी बाय ए माइनस आयोटा बी। अब वहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास, आई आपको याद होगा अच्छे से, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इस केस में क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए बिकॉज माइनस तो ये फॉर्मूला तो ही रहेगा, बट यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सो आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाएगी, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ समझने वाली, याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना। बाकी जो जेड स्क्वायर अगर हुआ तो ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर, आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जेड क्यूब हुआ, तो दिस इज व्हाट एज यू नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है और याद करने वाली। एक चीज़ और है, मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड का मतलब होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो भी हमारा रियल पार्ट वैल्यू होगी ए और बी, उसका स्क्वायर देन उसका एडिशन, और रूट से बाहर आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं आया। सो नाउ इसी के साथ हमारे पास एक और आ जाता है, दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो एज वी नो कि हमारा जो जेड है, जेड क्या होता है, दिस इज व्हाट ए प्लस आयोटा ऑफ बी। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट को हम इससे बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज व्हाट ए माइनस आयोटा ऑफ बी, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट हो जाता है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स का इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इज व्हाट जेड बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड, राइट। हो रह जाता है, जो कि हमें सीधा सीधा हेल्प करेगा। एज वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा इज व्हाट, पावर से हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 इज व्हाट आयोटा। नाउ पावर ऑफ 2, आयोटा की पावर 2, दिस इज व्हाट -1। नाउ पावर ऑफ आयोटा 3, तो -2 यहाँ पर सेपरेट करके समझ लेते हैं, इजी रहेगा। सो आयोटा दिस इज व्हाट माइनस आयोटा, है ना, बिकॉज इसकी वैल्यू माइनस है और आयोटा तो आयोटा ही रहेगा। और दिस इज व्हाट आयोटा पावर 4, सो दिस इज व्हाट 1, राइट। आयोटा स्क्वायर -1 और फिर आयोटा स्क्वायर -1, दो आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1। सो इसको अगर हम थोड़ा सा और मतलब सिंप्लीफाई करें और कॉम्प्लेक्स करें, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, आयोटा ऑफ 4k, दिस इज व्हाट 1, आयोटा ऑफ 4k प्लस 1 विच इज आयोटा, एंड देन आयोटा ऑफ 4k प्लस 2 विच इज -1, एंड आयोटा ऑफ 4k प्लस 3 विच इज माइनस आयोटा। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये मतलब एक तरीके से मेन फॉर्मूला है, इस चीज़ को याद रखना है, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज 4.1, राइट। सो नाउ व्हाट एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सप्रेशन 1 to 10। तो 1 से 10 है, फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन 3 ही सॉल्व करेंगे। इन द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इट मीन्स कि हमें z निकालना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज व्हाट 5 ऑफ आयोटा ब्रैकेट -3/5 ऑफ आयोटा। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3/5 आयोटा, तो 5 कैंसिल होगा, यहाँ माइनस है, -3, एंड दिस इज व्हाट आयोटा स्क्वायर, और एज वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज व्हाट 3। अब हमें जो z फाइंड आउट करना था विच इज़ फॉर्म ऑफ ए आयोटा ऑफ बी, तो इसमें आयोटा वाली टर्म तो है नहीं, सो दिस इज व्हाट 3 प्लस आयोटा ऑफ 0, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर ये भी सॉल्व कर लोगे तो भी ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दिखा सकते हो आयोटा स्क्वायर इज 1, ठीक है, सिंस, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप आराम से जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज योर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक फिक्स वे हो उसी को कंटिन्यू करें। किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व करने के बहुत से डिफरेंट वेज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ में आया और आप कौन सा चूज करना चाह रहे हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज व्हाट आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो जैसे कि अभी आपको पीछे बताया था, उसको 4k में कन्वर्ट कर लेना है। सो दिस इज व्हाट आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस आयोटा, दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई 4 जा 16 प्लस 3 19। सो अब इसको अगर सेपरेट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
जैसे कि बताया कि चॉइस आपकी है, आप जैसे चाहो करो। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो अब ये भी कर सकते हो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई आयोटा, बिकॉज पावर अगर प्लस में होता है तो वो बेस सेपरेट हो जाता है, एंड प्लस फिर से आयोटा 4 मल्टीप्लाई 4 एंड देन आयोटा पावर 3। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये तो खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास आयोटा ओनली, प्लस यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ से क्या बचा आयोटा क्यूब ओनली, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा ये रहने देते हैं, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ठीक है। तो जो लिखा था आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो नाउ आयोटा प्लस माइनस आयोटा दिस इज इक्वल्स टू वॉट 0। तो इसका जो z है वो क्या है 0 है, इट मीन्स कि a भी 0 है और प्लस आयोटा भी क्या है 0, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट पावर माइनस 39। सो क्वेश्चन नंबर 3 आयोटा रेस टू दी पावर माइनस 39। तो पहले हम यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें पॉजिटिव में। सो दिस विल बिकम 1 बाय आयोटा ऑफ 39। सो फिर से इसको सॉल्व करेंगे वैसे जैसे अभी किया था। सो आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 36 एंड मल्टीप्लाई आयोटा पावर 36 और ये कितना हो जाएगा फिर 3। एक साथ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको एक साथ मर्ज कर देते हैं, प्लस, ठीक है। अब हो गया नाउ 1 बाय आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 3। सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो खत्म हो गया, दिस इज व्हाट 1। नाउ आयोटा क्यूब। अब जैसा कि हमें पता है कि आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है कितनी होती है माइनस आयोटा होती है, तो उसके लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस आयोटा। सो 1 बाय माइनस आयोटा, और एज वी नो कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करना है हमें इसको रेशनलाइज करना है। तो माइनस का ऊपर ले लेते हैं 1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा एंड ऊपर भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई आयोटा। सो दिस इज व्हाट माइनस आयोटा, और नीचे वैल्यू कितने आ गए -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट आयोटा, ओके। सो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ तक हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ओके। सो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।